उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसकी पत्नी जो 10 साल पहले मर गई थी फिर से उसके सामने खड़ी थी, एक 10 साल की लड़की के रूप में। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे ऐसी बातें पता थीं जो सिर्फ उसकी पत्नी को पता हो सकती थीं। वह जगह जहां उसने प्रपोज किया था, उनकी शादी की सालगिरह, यहाँ तक कि उनकी बेटी के पहले क्रश का नाम भी। जहाँ तक उसकी ऐसी दिखने की बात थी तो पुनर्जन्म ही एकमात्र वजह थी। वह 10 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गई थी और अब वह 10 साल की थी। उसे हाल ही में अपने पिछले जन्म की यादें वापस मिली थीं। कुछ दिन पहले इस मोहल्ले से गुजरते हुए सब कुछ अचानक उसे याद आ गया। हालांकि यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन लड़की के हाव भाव और बात करने के तरीके ने उसे यकीन दिला दिया कि यह उसकी पत्नी ही है। यह देखकर कि उसे उस पर यकीन हो गया है, उसने तुरंत उसे डांटा। जब से वह गई थी वह इतना सादा खाना क्यों खा रहा था। वह और उनकी बेटी दोनों शर्मिंदा दिखे। यह सच था, उन्होंने सालों से ठीक से खाना नहीं बनाया था। फिर वह अपनी बेटी की ओर मुड़ी। तुम 20 साल की हो, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में हो, फिर भी तुम घर से काम करती हो और मुश्किल से बाहर जाती हो। उसने उसे दुनिया देखने के लिए बाहर काम ढूंढने के लिए कहा। तुम भी मेरी तरह ही खूबसूरत हो, अपनी जिंदगी घर के अंदर बर्बाद मत करो। यह सब कहने के बाद उसकी पत्नी जो अब एक बच्ची थी जाने के लिए तैयार हो गई। उसे अपने मौजूदा परिवार के पास वापस जाना था। अगर वह देर तक बाहर रहती तो उसके माता पिता चिंतित होते, लेकिन उसके जाने के बाद वह आदमी खुद को रोक नहीं पाया। वह उसके पीछे दरवाजे से बाहर भागा। 10 साल की तड़प उमड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उससे कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग सोच सकते हैं कि वह एक अजीब आदमी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे बहुत याद किया था। उसकी मौत के बाद उसने लगभग जीना ही छोड़ दिया था। यह सुनकर उसकी पत्नी गंभीर हो गई। वह बहुत ज्यादा सुस्त और एक ही जगह अटक गया था। भले ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन लोग अलग हो सकते हैं। वह चाहती थी कि वह अपनी और अपनी बेटी माई की खातिर आगे बढ़े, अपने दुख को उसकी जिंदगी बर्बाद न करने दो। दूसरा, उसे पता था कि वह सही कह रही है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी बेटी को निराश किया था। माफी मांगने के बाद उसने बेहतर करने का वादा किया और हालांकि जाते समय उसने पहले मजबूत होने का नाटक किया था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे। अगले दिन वह आदमी पूरी तरह से बदल गया था। उसने सच्ची मुस्कान दी। सालों में पहली बार उसके सहकर्मी हैरान रह गए। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले मैनेजर को क्या हो गया था। लंच ब्रेक के दौरान उसने आखिरकार घर का बना खाना खाया जिसे उसने एक दशक से मिस किया था। उसकी पत्नी ने उसे लंच बनाकर देने का वादा किया था। हफ्ते में 3 दिन सुबह सुबह उसके छोटे हाथों से खाना बनाने का ख्याल उसे अंदर तक छू जाता था। जब वह खाना खा रहा था तो उसकी सहकर्मी मारिया उसके पास आई और उसके साथ बैठने के लिए पूछा। बेशक उसने हाँ कहा। बैठने के बाद मारिया ने धीरे से पूछा, क्या कुछ अच्छा हुआ? तुम अलग लग रहे हो। वह उसे सच नहीं बता सका। चलो बस इतना कहते हैं कि मुझे कुछ कीमती मिला जो मुझे लगा था कि हमेशा के लिए खो गया है। इसने मुझे फिर से जीने की वजह दी, लेकिन यह एक ऐसा अजीब चमत्कार है जिसे मैं सच में समझा नहीं सकता। मारिया ने और जोर नहीं दिया। मुझे बस तुम्हें खुश देखकर खुशी हुई। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। क्या तुम्हारे दिल में कोई ऐसा है जिसे तुम अभी भी फिर से देखना चाहते हो?